राजसमंद में नवीन पंचायत समिति के गठन को लेकर कुंवरिया, कूरज और गिलूंड तीनों ही अपने अपने तरीकों से अपनी अपनी बात रखते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तरीके चल रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, मगर साथ ही इन दिनों सोशल मीडिया पर राज्य सरकार की एक अधिसूचना भी वायरल हो रही है, जिसमें कि कुछ पंचायत समितियों, कुछ पंचायतों के जो पुनर्गठन हो रहे हैं उस पर नए सिरे से विचार, उसमें जो नियम है उसके तहत विचार करने की भी बात हो रही है। उसका इस पूरे परिदृश्य पर कितना असर पड़ेगा वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। परंतु ये तीनों ही कस्बे जिस तरह से इन दिनों लगातार पंचायत समिति को लेकर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, वो भी बड़ा ही दिलचस्प है। अगर गिलूंड की बात की जाए तो गिलूंड हालांकि इस लड़ाई में लेट आया, विरोध प्रदर्शन सामने आया, मगर अब वहाँ पर धरना जारी है और उस धरने में अब अपनी बात को रखने के लिए जिस एक कोशिश का सहारा लिया गया है वो है पत्र लिखना। जी हाँ, पत्र लिखकर, पोस्ट कार्ड लिखकर सरकार के समक्ष अब अपनी बात रखने की कोशिश हो रही है। तो कल जो धरना स्थल है वहाँ से जो वीडियो वायरल हुए हैं, वहाँ से जो पूरी की पूरी पंचायत समिति बनाने की कसरत सामने निकल कर आई है, उसमें पत्र लिखे गए और पत्र के माध्यम से सरकार से आग्रह किया गया कि गिलूंड को पंचायत समिति बनाया जाए। कुंवरिया जो कि लगातार इस मुद्दे पर काफ़ी मुखर रहा है, हर एक तरीका इस पूरे के पूरे आंदोलन में आजमाता दिखाई दिया है, जिसमें बाजार बंद से लेकर धरना प्रदर्शन, विरोध, टायर जलाना और इस्तीफे सब कुछ देखने को मिले। अब शुरू हुआ है मेल मुलाकातों का दौर, और मेल मुलाकातों का ये दौर जिसमें कि तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, तो ये जो पूरी की पूरी एक समिति है जो कि पंचायत समिति कुंवरिया को बनाना चाहती है, उन्होंने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ से मुलाकात की, वहाँ पर अपना विषय रखा और ये कोशिश की कि कुंवरिया पंचायत समिति बन सके। साथ ही इस महकमे के मंत्री मदन दिलावर जो बीते दिनों राजसमंद के दौरे पर थे, उनसे भी मुलाकात की, उनसे मिलकर भी अपनी बात रखी और ये आग्रह किया कि कुंवरिया पंचायत समिति की मांग लंबे समय से चली आ रही है। काफ़ी लंबे समय से कुंवरिया पंचायत समिति की मांग को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बात उठाई जाती रही है। तो ऐसे में कुंवरिया को पंचायत समिति बनाया जाए। और जिस तरह से कूरज, क्योंकि कूरज थोड़ा सा जाता है तो पिक्चर बदल जाती है। कुंवरिया और गिलूंड जहां अपनी पंचायत समिति को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं कूरज जिसका प्रस्ताव जा चुका है वो अपने आप को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। तो ये जो विरोध दो अलग अलग कस्बों से हो रहा है, कूरज आते आते इस विरोध के तौर तरीके बदल जाते हैं। हालांकि पहले यहाँ पर जब ग्रामीण प्रतिनिधि हैं वो तमाम अलग अलग बात कहते दिखाई देते थे, मगर अब इन दिनों ऐसा लग रहा है कि पूरा मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया है। महिलाओं के अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कि वो लगातार ये कहती दिखाई दे रही है अपनी बात को, जिन तर्क के साथ वो रखती है। तो वो ये कहती है कि बीते दिनों में गिलूंड पंचायत को तहसील बना दिया गया, जहां कुंवरिया को भी सीएससी और पानी की एक सौगात मिली। ऐसे में कूरज के हिस्से कुछ नहीं आया था। तो उनका ये कहना है, उन वीडियो के माध्यम से कहती दिखाई देती है कि अब कूरज के हिस्से पंचायत समिति आई है तो इसको यहाँ रहने दिया जाए, विकास का एक अवसर कूरज को भी दिया जाए। साथ ही लोग यह भी कहते हैं कि हमने जब कहीं पर भी कोई व्यवस्था हुई है, कोई सुविधा हुई है तो विरोध नहीं किया है, तो कूरज के मामले में विरोध नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है, कई बार क्रिकेट में भी जो एक त्रिकोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, तो बस कमोबेश वैसी ही एक कंपटीशन और एक प्रतियोगिता यहाँ पर होती दिखाई देती है इन तीनों कस्बों के बीच में। मगर इस बीच सरकार की एक अधिसूचना भी वायरल हो रही है। उस अधिसूचना में सभी कलेक्टरों को इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि जो पंचायत समितियों के गठन होने थे, जो पंचायतों के गठन होने थे, उसमें कहा गया है कि कुछ शिथिलता के नियम भी बनाए गए थे। परंतु अब जो आपत्ति आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि शिथिलता के इन नियमों से और भी आगे जाकर ये इस प्रकार के प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, तो इन पर पुनर्विचार किया जाए। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत समितियों के इस त्रिकोणीय मुकाबले में, इस त्रिकोणीय संघर्ष में एक ये नया पेच भी निकलता दिखाई देता है कि क्या इस अधिसूचना के बाद स्थितियां बदलेगी, क्या तस्वीर में कुछ नया मोड़ आएगा, क्या टूर्नामेंट थोड़ा और रोचक, थोड़ा और दिलचस्प हो जाएगा, यह भी देखने वाली बात है। मगर जो वर्तमान में हालात है वो हालात ये कहते हैं कि तीनों ही कस्बे अपनी अपनी दौड़ लगा रहे हैं। एक दो कस्बे अपने आप को बनाने की दौड़ लगा रहे हैं, एक कस्बा अपने को बनाए रखने की दौड़ लगा रहा है। ये दौड़ में आखिर जीतता कौन है, ये आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।